हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोग को इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका आज जो है पार्ट 4 बनने वाला है साइंस का। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स का है विषय और चैप्टर है आपका न्यूटन, गति के न्यूटन का नियम। जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सब का संग्रह है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह जो 9500 का सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसमें से 3 पार्ट आप नहीं देखे होंगे, जिसमें हो गया है यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड स्केलर, मोशन हो चुका है, फ्रिक्शन भी हो चुका है, घर्षण, और उत्तोलक भी हो चुका है। तो चलिए लीवर, आज हम पार्ट 4 ला रहे हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है। तो अपकेंद्रीय बल जो है धक्का देती है। बिजली की मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। तो बिजली की मोटर जो है पहले विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। एक जनरेटर किस रूप में से किस ऊर्जा में बदलेगी। तो जनरेटर आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री का वजन क्या महसूस होगा। तो शून्य महसूस होगा। जल विद्युत क्या परिवर्तित करती है। तो जल विद्युत गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पेंडुलम की घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान गुने वेग, p बराबर mv होता है। इसका ऐसा मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए, कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता। तो आपको कभी भी जो है बल अकेले कार्य नहीं करता। कौन सा वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। तो कूलम्ब ने दिया था। यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था। तो गणना के द्वारा का आविष्कार किया था न्यूटन ने। किस भौतिक विद ने उत्प्लावकता के सिद्धांत को दिया था। तो आर्किमिडीज दिया। किसने दिया। आर्किमिडीज। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर और धकेलती है। ये उदाहरण कौन सा नियम है। तो न्यूटन का 3rd लॉ। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होगा। तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। बल के समीकरण में F बराबर क्या होता है। F बराबर ma होता है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है हो जाती है तो लेखीय संवेग कितना गुना हो जाएगा। इसका हो जाएगा 16 गुना। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, kg मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपका न्यूमेरिकल है। चलिए आगे आते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। बल की परिभाषा किस आधार पर व्यक्त की जाती है। तो वो कौन सा नियम। न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार। चलिए इसका भी है आपका न्यूमेरिकल। कौन सी भौतिक इकाई
एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो बल हो जाएगा। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, तो आपका गति ऊर्जा। गति में अगर कोई वस्तु है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। जब किसी बंदूक से गोली चला जाती है तो संभावित स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल जाती है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जब कोई स्थिर बस गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, तो न्यूटन का पहला नियम के अनुसार पीछे। दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करता है। न्यूटन का कौन सा नियम है, तो न्यूटन का तीसरा नियम। एक ऊंची छलांग लगाने से पहले लंबी दौड़ क्यों दौड़ता है, तो अपने आप को गति देने के लिए। यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा मूल मान की 9 गुनी हो जाएगी। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, तीसरा नियम। कौन सा अधिक काम कर सकता है, तो बंदूक से चलती हुई गोली अधिक काम करेगा। कौन सा एक न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, तो न्यूटन के गति के तीसरा का नियम उदाहरण बताइए, तो रॉकेट जो लॉन्च होता है वो आपका गति का तीसरा नियम है। जब एक गिलास पर कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा किसी का गिलास में गिर जाता है। यह कथन नियम किसने व्याख्यात किया था, तो ये होगा जड़त्व का नियम व्याख्या करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार किसी पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। कार्य को शून्य स्थिति में विस्थापन और लगाए वाले बल के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री पर कार्य शून्य हो जाएगा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहती है, तो आपको संवेग संरक्षित रहता है। जब दो वस्तु टकराता है तो उसमें कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुने इस पृथ्वी पर भार के बराबर होता है। किसी वस्तु स्थिर तो बल अभी भी इस पर कौन सा कार्य करेगा, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उस पर भार काम करेगा। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव हो सकता है। यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के एक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है जड़त्व। न्यूटन के नियमों के कण के लिए सबसे अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करना। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। कौन सा प्रकृति में अकेले नहीं रहता है, तो बल। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो गति का दूसरा नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में शून्य वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है।
एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। एक बटा दो m द्रव्यमान की कोई वस्तु का वेग 2v है, संवेग क्या हो जाएगा? तो mv हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। चलिए आपका एक न्यूमेरिकल है। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण पर न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो गति का तीसरा नियम। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? सॉरी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बल कहा जाता है। आगे आते हैं, न्यूमेरिकल है इधर। प्रतिबल प्रभाव किससे पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो आपका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 10 kg द्रव्यमान वाली न्यूमेरिकल है इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। v वेग से गति कर रही एक द्रव्यमान m की वस्तु संवेग होगा, तो संवेग आपका क्या हो जाएगा? तो mv हो जाएगा। p बराबर mv। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच को दर्शाती है। स्थिति और समय के बीच को दर्शाती है। चलिए आगे आते हैं, न्यूमेरिकल है। जब दो समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निम्नलिखित में कौन कार्य बल बन जाता है? तो आपका शून्य हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो कौन करता है आपका? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए आगे आते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? जब एक समान है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य आपका ऋणात्मक हो जाएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है तब जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। किसी वस्तु का संवेग और द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ पर कौन सा कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य बल दृढ़ता। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशा में। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। आगे आते हैं। किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहा जाता है? तो धक्के या खिंचाव को बल कहा जाता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। न्यूटन की गति का पहला नियम किसका एक माप है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम किसका माप है? तो आपका हो जाएगा बल का। कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है?
तो इसका आंसर हो जाएगा एक बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को उत्क्षेप बल कहा जाता है। उत्क्षेप बल। किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और जहाज के बीच में। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो खिंचाव कहते हैं। डॉट 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 का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। बल। चलिए आगे क्वेश्चन। कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें तो बल युग में होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, विपरीत प्रयुक्त बल मौजूद नहीं होता है और क्रिया और प्रतिक्रिया के बल के बीच में होता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया के बल में समान पिंड में बल लगता है। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता। जब कोई वस्तु एक समान गति से गिर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो हो चुका है, कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो आपका बल और क्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, जो आपका गलत है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। दोनों पिंडों के बीच बल सदैव कार्य करता है, तो सदैव कार्य करता है समान और विपरीत दिशा में, समान और विपरीत दिशा में। एक न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग और वेग दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तो आपका P/m लगेगा। चलिए आगे आते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, आदमी आगे की ओर। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए इकाई में निम्न में से कौन सा है? तो द्रव्यमान है। जड़त्व किसका माप है? तो द्रव्यमान का। गति का दूसरा नियम क्या है? तो संवेग से संबंधित है। एक ऐसा कारक जो किसी निकाय को अपना गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रुकता है, रुकने का प्रयास करता है, क्या कहलाएगा? तो बल कहलाएगा। कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? तो कौन करता है आपका? तो ये हो जाएगा आपका रॉकेट लॉन्च जो है गति के तीसरा नियम को प्रतिपादन करता है। बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका F/m।
ए बटा ए। चलिए इसमें भी है, चलिए जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। एक दूसरे से d दूरी पर m और m द्रव्यमान की और दो वस्तुएं बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो m1 गुने m2। यदि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे आते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को अंग्रेजी अक्षर G से दर्शाया जाता है। यदि F न्यूमेरिकल है को उसके समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है और ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो हो जाएगा आपका शक्ति। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर इसका औसत वेग से कितना होगा, अधिक होगा। तो इसका प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग का आधा होगा। चलिए आगे आते हैं। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दुगना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितने गुना हो जाएगा। तो इसका गति ऊर्जा हो जाएगा आपका 8 गुना। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके किसका माप होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। अधिक वेग वाली वस्तु का अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जिसका द्रव्यमान अधिक तो क्या होगा, जड़त्व अधिक। जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व भी कम। चलिए न्यूमेरिकल है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति के 3 नियम में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 3 नियम किसके द्वारा। तो 71 क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन ने। रॉकेट का संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए कि कैसे करेगा। तो संवेग पे। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। ए बराबर m है। किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसके नियम क्या कहा जाता है। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम। चलिए आते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था। तो दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। आगे आते हैं। सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए थे। 3। जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। वह बल कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा बल हो जाएगा। तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए कौन सा हो सकता है। जड़त्व बल हो जाएगा। कौन सा बल हो जाएगा, जड़त्व बल। द्रव्यमान गुणे त्वरण एम ए तो जाएगा, द्रव्यमान बराबर होता है बराबर m गुने a।
बल लगाकर किसी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बल लगाकर इसके किसी वस्तु के संवेग की अवस्था को बदला जा सकता है। यदि वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी होता है। चलिए, प्रारंभिक स्थिति के अंतिम स्थिति के विस्थापन के परिणाम क्या होता है भाई? तो इसका हो जाएगा न्यूनतम दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी। न्यूटन के गति नियमों का प्रकाशन कब किया गया था? तो न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 में किया गया था। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है भाई? तो आपका बलों के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए और भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचे, इस पर ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा कम स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। लंबी कूद के दौरान एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है? तो अपनी क्या बढ़ाने के लिए? तो संवेग के दर को बढ़ाने के लिए। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारणों पर निर्भर करता है। कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? गतिमान वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान और वेग के से करता है। ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसे सामान्य बल कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, अभी न्यूमेरिकल का हम नहीं कुछ करेंगे क्योंकि समझना है उसमें। किसके वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है? तो हो जाएगा त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। चलती हुई बस में रुक जाने के लिए ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर गिरने लगती है और रुकी बस से गति करने पर पीछे की ओर गिरने लगती है। ये कौन सा है? तो जड़त्व का नियम है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ टहनियाँ से पत्ती पेड़ से अलग हो जाती है। यह नियम कौन के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो ये हो जाएगा एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। चलिए न्यूमेरिकल है। एक टकराव में हमेशा क्या बचता है? तो संवेग बचता है। क्या बचता है? संवेग। टकराव के होने के बाद यदि किसी गतिमान पिंड की वेग दुगनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा संवेग क्या हो जाएगा? दुगुना और गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। चलिए आगे तो है न्यूमेरिकल है ये। बल और द्रव्यमान, बल बटा द्रव्यमान क्या हो जाएगा? हो जाएगा त्वरण। मतलब F बराबर ma होता है। तो यहाँ पे बल मतलब द्रव्यमान नहीं, तो हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा? F बटा में m। क्या एक वस्तु पर लगा संतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो आपका वस्तु की गति परिवर्तन के कारण नहीं बदलती है। कौन सा गलत स्थित है? तो आपका जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ये गलत आपका है। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गोली की गति ऊर्जा से कम हो जाएगी। चलिए आगे आते हैं हम लोग। किसी पिंड पर आरोपित बल का प्रभाव निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है?
तो आप बताइए कि किसी पिंड पर आरोपित बल को किस पर प्रभावित करता है? तो उपरोक्त में से सभी, दिशा पर भी, परिमाण पर भी और स्थिति पर भी। तैरना संभव है न्यूटन के किस नियम के अनुसार? तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा, यदि नाव में तट की ओर चलता है तो क्या होगा? तो इसका नाव से दूरी चली जाएगी। जड़त्वाघूर्ण की संकल्पना किसने लागू किया था? घूर्णी पिंड ने। एक एयरपोर्ट में एक सूटकेस ट्रॉली से उतारा गया, वहां पर पड़ा रहा जहां तक कि किसी ने आकर उसको आगे धकेला नहीं। न्यूटन के कौन सा नियम के अनुसार यह बात बोलता है? तो ये आपका अशोक के रूप आंशिक रूप से द्वितीय और आंशिक रूप से तृतीय का। चलिए कहते हैं जो बल कर सकते हैं विषय में क्या सत्य नहीं है? तो आपका मोड़ते हैं और आकार में परिवर्तित करते हैं। चलिए इस सब आपका न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल को हम बाद में देख लेंगे। दो पिंडों की टक्कर से संबंध में दोनों पिंडों के निकाय के लिए कौन सा कथन सही है? तो दो पिंडों के निकाय के लिए आपका यदि टक्कर प्रत्यास्थ है तो संवेग और गति ऊर्जा संरक्षित रखेगी। इंजन का स्ट्रोक क्या है? इंजन का स्ट्रोक क्या है? तो इंजन का स्ट्रोक सिलेंडर का घनफल है। क्या है? सिलेंडर का घनफल। किसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा पर घूमती रहती है। तो किस बल के कारण? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। एक कमानीदार तुला में बल की वजह से उत्पन्न स्प्रिंग के खिंचाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह आंशिक पैमाने पर गतिशील सूचक है। चलिए आगे आते हैं। एक कमानीदार तुला में बल की वजह से उत्पन्न स्प्रिंग के खिंचाव की किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाएगा बताइए? तो हो जाएगा एक आंशिक पैमाने पर गतिशील सूचक से। एक पास्कल निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो एक पास्कल आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है। चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब ही हमें और वीडियो को अच्छा बनाने के लिए मोटिवेशन करेगा। जय हिंद, जय भारत।